Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's WPL game between Mumbai Indians and the UP Warriors at the same Chinnaswamy Stadium जहां पे आप पहले मैच से अभी तक के यहाँ पे एक्शन देखते हुए आ रहे हैं। बट काफी कुछ बदलाव पिचेस में इस सीजन रहा है, काफी इंटरेस्टिंग सर्फेसिस देखने को मिली है और डायमेंशंस जो कि हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई आपको दिखेगी। लास्ट मैच में वैसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं उसका, बट जब एक साइड की बाउंड्री इतनी छोटी है, अगर आप लास्ट मैच में देखेंगे तो वन साइड 48 मीटर्स थी, तो स्पेशली जो स्लॉग स्वीप करने वाले जो बैटर्स हैं वो जरूर टारगेट करते हैं और वो उनके लिए काफी इजी हो जाता है रन स्कोर करना। फिलहाल के लिए लास्ट मैच में पिच नंबर 9 यूज हुआ था और इस मैच में मोस्ट लाइकली एक आपको नया विकेट देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली नहीं, पक्का नया विकेट देखने को मिलेगा क्योंकि दो मैचेस हो चुके हैं इस विकेट पे। और इस पिच का मिजाज कैसा होगा, कैसा खेल सकता है, अगेन खेल सकता है क्योंकि कोई गारंटी तो नहीं दे सकता कि ऐसा खेलेगा। तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम। अगर आपने अभी तक नई चैनल ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं, और फेक चैनल मत ज्वाइन करना बस, क्योंकि अगर कहीं पे भी लिखा है पैसे दे दो तो मेरे चैनल नहीं है। अब आज की मैच पे चलते हैं। अगर राइवलरी की बात करें एमआई और यूपी की, तो अगेन एमआई इस फेवरेट स्टार्ट करेगी जिस तरह की उनकी टीम है, और एमआई इस ना सिर्फ इस मैच में बल्कि अगर ये टीम में सारे प्लेयर्स फिट एंड अवेलेबल रहे तो हर मैच में फेवरेट स्टार्ट करेगी। फिलहाल 3 मैचेस हुए हैं अभी तक डब्ल्यूपीएल में, 2 मैचेस जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। और हम बात करेंगे अब, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वही है मैचअप्स, क्योंकि बहुत ज्यादा विनिंग नंबर्स आप ऑलरेडी, आपको पता है, आप हर मैच देखते हुए आ रहे हो यहाँ पे। इसके अलावा हालांकि मैंने डोमेस्टिक के कुछ नंबर्स ऐड किए हैं जो कि रिलेवेंट हो सकते हैं, और हेड टू हेड जो 3 मैचेस हुए हैं वही हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलिसा हेली से, जिन्होंने जब वो रन्स करेगी तो ताबड़तोड़ करेंगी, जब नहीं करेंगी तो आपकी टीम वेस्ट करेंगे। बट विकेट कीपिंग से वैल्यू है, जो कि कुछ कुछ महीनों से अगर बात करें कुछ खास अच्छी विकेट कीपिंग की नहीं है। लास्ट मैच में भी एक स्टंपिंग मिस की थी उन्होंने ऑफ शेफाली वर्मा। फिलहाल हेड टू हेड 3 मैच में 77, एक मैच 58 और 2 मैच में 19 रन, और 2 बार आउट किया था इसी वोंग ने इन्हें। अगर लास्ट डब्ल्यूपीएल की बात करें, जो कि ऑब्वियसली अब करंट प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है माइक। नेट सिवर के अगेंस्ट 4 डिसमिसल, 6 अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, 15.5 का एवरेज। 3 बार शबनम इस्माइल ने आउट किया है, 19 का एवरेज। अमिले केयर 1, साइका इशाक 1 और पूजा वसरकर 1। थोड़ा सा ट्रिकी सिलेक्शन की रह सकती हैं, वो वैसा सिलेक्शन है जिन पे आप चांस ले सकते हैं ड्रॉप करने का, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, क्योंकि सामने ओपनिंग बॉलर्स तो बहुत अच्छे हैं। अगर थोड़ी मदद मिल गई तो फिर से शबनम इस्माइल एक थ्रेट उनके अगेंस्ट रह सकती है। फिर उसके बाद में हेली मैथ्यूज भी हैं, तो चांस लिया जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि विमेंस क्रिकेट में जो है कूद कूद के जो बैटर्स आते हैं लास्ट में, आपको वहाँ स्टंपिंग के बहुत पॉइंट मिलते हैं। ऋचा घोष मैंने भी ड्रॉप किया था चेज में, एक्सपेक्टिंग की बैटिंग नहीं आएगी, वन साइड आरसीबी जीत जाएगी, बट अगेन 2 स्टंपिंग मिली उन्हें फिर से, तो एक विकेट के पॉइंट तो वहां स्टंपिंग से ही मिल रहे हैं। दिनेश बिंदा पे चलता है रिकॉर्ड चिन्ह स्वामी, अभी तक लोकल जो प्लेयर हैं, बट अभी तक रन्स नहीं आए हैं इस वेन्यू पे उनके। और ताले मगरा की बात करें तो उनके नंबर्स भी आपके सामने हैं। लास्ट मैच हमने बात की थी अगेंस्ट मैरिजन कैप, जो 3 मैच, दो लास्ट 2 मैचेस खेले थे बोल्ड बोल्ड, और तीसरा मैच भी बोल्ड और वेस्ट। जबकि बात की थी हमने कि आप छोड़ सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहें तो, बट ठीक है कोई बात नहीं। हेड टू हेड पे चलते हैं। 3 मैच में 95 रन हैं, और दोनों इनिंग्स में उन्होंने रन किए हैं, एक ओवर में 19 रन। बट अब क्योंकि इकलौती पेसर है तो आपको पूरे ओवर्स करती हुई दिखेंगी अगर सेम लाइनअप रहती है, और स्पेशली वो पहले बॉलिंग करते हैं। मैच उसकी बात करें तो बहुत खराब है, बहुत सारे बॉलर्स के अगेंस्ट। शेली मैथ्यूज के अगेंस्ट 4 हैं, अमेलिया केयर के अगेंस्ट 5 हैं, और अगर आप जैसे हमने वो बोल्ड वाले पैटर्न की बात की थी, तो आई थिंक लास्ट मैच में नॉट आउट रही थी, बट उससे पहले कॉटन बोल्ड कॉटन बोल्ड। नैट्सिवर के अगेंस्ट 5 डिसमिसल है, और आखिरी डिसमिसल जितना मुझे याद है वो आया था एडलेड ओवल में। वो भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे डालने की। और पूजा वस्त्रकर के अगेंस्ट एक है, साइका इशाक के अगेंस्ट एक है, बट लास्ट मैच से पहले तक डिसेंट टेस्ट में लगी थी विद बैट, और वैल्यू जो है वो बॉलिंग से बहुत ज्यादा है, क्योंकि न्यू बॉल से करेंगी, डेथ में करेंगी, क्योंकि पेसर तो है ही नहीं। हालांकि विमेंस क्रिकेट में पेसर का कोई ज्यादा रोल नहीं, डेथ में आपको स्पिनर्स ही बॉलिंग करते हुए देखते हैं। क्रिस हैरिस, रिकॉर्ड चिन्नस्वामी, और एक विकेट। यहाँ पे थोड़ी बॉलिंग वैल्यू भी ज्यादा इस मैच में होगी, लास्ट में हम टीम बनाएंगे तब बात करेंगे। और हेड टू हेड में है 2 मैचेस में 53 रन, विकेट कोई मिला नहीं है। मैचेस की बात करें तो नैट सिवर ने इन्हें भी 5 बार आउट किया है, एवरेज ऑफ 7। इसके अलावा हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट एक, शबनम इस्माइल के अगेंस्ट एक, अमिलिया केयर एक। और अमिलिया केयर इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनकी वैल्यू और ज्यादा अगेंस्ट साइड बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपने श्वेता सहवाग को बैटिंग करते देखा हो तो श्वेता सहवाग क्रीज में तो रह के बैटिंग नहीं कर सकती, ऐसा उन्होंने मतलब सोच लिया था घर से ही कि मैं नहीं रहूंगी, मैं कूदूंगी भागूंगी बट मैं क्रीज में नहीं रहूंगी।
तो अगर सेम पैटर्न रहा श्वेता का तो आपको इस मैच में जरूर वो स्टंप होती हुई दिखेंगी। इनफैक्ट लास्ट मैच में भी जिस बॉल पे स्टंप हुई थी उससे पहले 2 बॉल पहले ही मैंने बोल दिया था ये पक्का स्टंप होने वाली है, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही ऑब्वियस था। इस मैच में भी दिखेगा आपको, अगर वैसे ही कूदती रही तो जरूर जो सामने स्पिनर है अमेलिया के अगेंस्ट आई तो पक्का स्टंप होनी है। हेड टू हेड की बात करें 2 मैचेस में फिलहाल 3 रन है और बहुत बढ़िया बैटिंग करी है वैसे बाय द वे, जो हमने पहले मैच में भी बात की थी। और उसके बाद बात करें इनके मैचअप्स की तो वन अगेंस्ट साइका इशाक, उसके बाद किरण प्रभु नवगिरे। मेरे हिसाब से अगर किसी ने सबसे सेंसलेस, ब्रेनलेस, डम बैटिंग की है WPL में तो इस सीजन में ये जो 2 इनिंग्स खेली है किरण प्रभु नवगिरे ने, इजीली इनको अवार्ड मिल जाना चाहिए। हेड टू हेड मैच की बात करें 3 मैच में 72 रन और चिन्नास्वामी रिकॉर्ड है आपके सामने। और मैचअप की बात करें तो वन अगेंस्ट कमिले केयर, बट 260 की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं और एक अगेंस्ट नैट सिवर भी है। उसके बाद पूनम खेमनार, ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। दीप्ति शर्मा, इनके भी नंबर्स आपके सामने हैं, 10 विकेट्स इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करते हुए लिए हैं चिन्नास्वामी में, वो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डोमेस्टिक T20 नंबर्स जो कि हैं सीनियर वुमेन्स T20, जो कि हमारा प्रीमियर डोमेस्टिक वुमेन्स का T20 टूर्नामेंट है। उसके बाद हेड टू हेड में आपके पास दिखेंगे 11 ओवर्स में 2 विकेट, और वो दोनों विकेट आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और बैटिंग के साथ भी मैचअप्स आपको दिखेंगे। और लास्ट में अमेलिया केयर, फिर से हो सकता है इनको आधे क्रीज पे स्टंप करा दें अगर दीप्ति शर्मा के सामने आए। बट दीप्ति शर्मा के साथ भी एक पैटर्न है, वो कई बार लास्ट के अंदर भी ना अपना विकेट बचाने के लिए खेलती है और वो नहीं कूदती है, और खड़े खड़े मार लूंगी आएगा तो ठीक है, नहीं तो विकेट नहीं दूंगी। उसके बाद सोफिया क्लिस्टन हेड टू हेड रिकॉर्ड बैटिंग वैल्यू उनके साथ में है, बट अभी तक रन किए नहीं है। 12 ओवर्स में 6 विकेट है, 8 ओवर्स में 5 विकेट आए हैं बॉलिंग फर्स्ट, और बहुत सारे बैटर्स के नंबर्स पड़े हैं। स्वामी नंबर्स हैं फिलहाल 2 विकेट हैं, और बैटिंग से भी वैल्यू है। 2 हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट डिसमिसल आए इनके। और राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करें तो इनके नंबर्स ही मत भूलिएगा, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 12 विकेट्स हैं, इंक्लूड विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डोमेस्टिक T20 नंबर्स, 11 का एवरेज और स्ट्राइक रेट ऑफ 14। और हेड टू हेड में भी 3 विकेट्स हैं, 2 विकेट आए हैं बॉलिंग फर्स्ट। और गौहर सुल्ताना जो कि लास्ट मैच खेली, इनके भी चिन्नास्वामी के नंबर्स आपके सामने हैं, और बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत पुरानी प्लेयर है ये। लास्ट मैच में खेली इसका मतलब ये समझना है कि यंगस्टर है या फिर नई प्लेयर है, बहुत सालों से खेलती हुई आ रही है, और डोमेस्टिक की सीजन बहुत अच्छा गया था उनके लिए। अब चलते हैं हम विद MI। टिली मैथ्यूज हेड टू हेड रिकॉर्ड आपके सामने, हाई स्कोर ऑफ 35, 3 मैचेस जो खेले और 3 विकेट्स भी पिक किए। इसके अलावा चिन्नास्वामी में नंबर्स आपके सामने हैं। मैचअप्स की बात करें तो 6 अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन, 7 का एवरेज, और इस मैच में भी मेजर थ्रेट वो रह सकते हैं इनके अगेंस्ट। 1 अगेंस्ट ग्रेस हैरिस, 1 अगेंस्ट तालिया मैग्रा, और क्योंकि सामने होंगी यशिका भाटिया तो आपको फिर से स्टार्ट दिख सकती है ग्रेस हैरिस, डिपेंडिंग ऑन विकेट कैसा है। ग्रेस हैरिस तब भी एनीवे स्टार्ट करती हुई दिखी जाएंगी आपको। जैसे भाटिया हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 3 मैच में 70 रन है, और इनके साथ वैल्यू बैटिंग से ज्यादा जो है वो है इनकी कीपिंग से, और बैटिंग फॉर्म भी काफी अच्छी रही है। और कीपिंग क्योंकि अमेलिया केयर डांस, स्टंपिंग, 12 पॉइंट एब्सोल्युटली फ्री है। रिकॉर्ड चिन्नास्वामी आपको 2 मैचेस में 64 रन दिखेंगे जो 2 बार इन्होंने सीजन खेली हैं। और मैचअप की बात करें तो सोफिया क्लिस्टन और गायकवाड़ के डिसमिसल है। नैट सिवर हेड टू हेड 3 मैचेस में 122, जो आखिरी मैच जो हराया था मुंबई ने वो उसमें प्लेयर ऑफ द मैच थी नैट सिवर, और 10 ओवर में 2 विकेट भी पिक किए। उसके बाद चिन्नास्वामी इनके नंबर्स आपके सामने। मैचेस की बात करें तो दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लिस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़, तालिया मैग्रा और ग्रेस हैरिस, ये आपको दिखेंगे डिसमिसल्स, बट तब भी कैप्टन आपकी नैट सिवर ही। अरमप्रीत कौर हेड टू हेड रिकॉर्ड आपके सामने है, और फाइनली इनकी जो फॉर्म है मैंने वो बदल दी है, अब जो है ये रेड से ग्रीन में आ गई। अब रेड से ग्रीन में आने का मतलब है रेड में थी तो ब्रांच कर रही थी, अब ग्रीन में आने की बात करेंगे, नहीं गारंटी। चिन्नास्वामी नंबर्स आपके सामने। मैचेस की बात करें 3 अगेंस्ट सोफिया क्लिस्टन, 15 का एवरेज, और जैसा मैंने कहा सोफिया क्लिस्टन के नंबर्स बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट अच्छे हैं, उनमें से एक हरमनप्रीत कौर भी हैं, बट बहुत सारे बॉलर्स के अगेंस्ट डोमिनेट भी किया हरमनप्रीत में, जिसमें तालिया मैग्रा। और तालिया मैग्रा वर्सेस हमने काफी बात की थी शेफाली वर्मा की, क्यों शेफाली वर्मा इन चेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी, क्योंकि सामने तालिया मैग्रा स्टार्ट करेंगी और वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, स्पेशली अगर टोटल छोटा होता है तो। उसके बाद अमेलिया केयर हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 विकेट्स पिक किए इन्होंने, और सेम पैटर्न रहा तो डेथ में आपको फिर से बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। लास्ट दोनों मैचेस में 20-20 ओवर, 20 ओवर दोनों मैच में डाला है उन्होंने। रिकॉर्ड चिन्नास्वामी सामने 8 ओवर्स में 6 विकेट, और बैटिंग वैल्यू की बात करें तो तालिया मैग्रा के अगेंस्ट 2 और सोफी क्लिस्टन के अगेंस्ट 3, तो सोफी क्लिस्टन आपको मेजोरिटी बैटर्स के अगेंस्ट डोमिनेट करती हुई दिखेगी।
और सोफिया क्रिस्टन भी यूपी के लिए बात करें 20th ओवर डाल रही हैं। फिर आपको मनजोत कौर दिखेंगी जो अच्छी रिसेंट फॉर्म में आ रही हैं डोमेस्टिक की बात करें तो। और मैचअप में फिर से आपको दिखेंगी सोफिया क्रिस्टन जो एक डिसमिसल है। पूजा वस्त्रकर ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। और मैचअप की बात करें तो फिलहाल एक्लिस्टन के अगेंस्ट डिसमिसल नहीं आया बट स्ट्राइक रेट 61 है। और फिर चलते हैं शबनम इस्माइल पे जो कि चिन्ना स्वामी के अलावा अभी तक हेड टू हेड इनके अगेंस्ट खेली नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली यूपी के लिए खेलती थी। पहला मैच खेलने वाली है अगेंस्ट यूपी और यूपी रोटेट करती रहती बिटवीन ग्रेस हैरिस और शबनम इस्माइल क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती जो की थी वो हीली को कैप्टन बनाना जो उन्होंने बनाया था क्योंकि वो 4 ओवरसीज फिर यूज ही नहीं कर सकते थे। सत्यमूर्ति कीर्तना जो कि उन्होंने 2 मैचेस खेले और इसमें T20 के जो नंबर्स है वो भी ऐड कर दिए मैंने चिन्नास्वामी में। साई का इशाक हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5 विकेट जरूर हैं, 3 आए बॉलिंग फर्स्ट 2 बॉलिंग सेकंड और चिन्नास्वामी में कोई विकेट मिला नहीं है विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक नंबर्स एज वेल। और फिर आपको दिखेगी साथ में जितना बनने के लिए था जो कि खेल रही है। साई का इशाक को सरप्राइजिंगली ओवर नहीं मिल रहे हैं और ये शेन का पाटिल के साथ भी हमने पैटर्न देखा। पहला ओवर में रन्स पड़े 12-13 रन्स गए थे उसके बाद ओवर नहीं मिला। सिमिलरली साइका इशाक उन्हें भी ओवर नहीं मिल रहा जो कि दोनों ही लास्ट सीजन के सुपरस्टार रहे थे अपनी अपनी टीम के लिए। खैर हमें ये तो विजिलेंस की बेस्टिंग की बात कर लेते हैं और इस मैच में गिव हो गई मैंने देखा नहीं। देखो हर मैच में होता है तो होगा ही सही में नहीं देखा है। तो फिलहाल 10-1 की टीम दे रहा हूँ मैं। अगर आप 7-4 पे खेल रहे हो तो मैं आपको चेंजेस भी बता दूंगा बट मैं खेलता 10-1 हूँ तो आपको क्यों जबरदस्ती में बोलूँ ये कर लो वो कर लो। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन में। आपके पास में यस्टिका भाटिया हैं दोनों में से अगर आपको एक पिक करनी हो तो पहले मेरे पिकिंग ऑर्डर में यस्टिका भाटिया रहेंगी क्योंकि बैटर्स को अमीले खेल के अगेंस्ट कूदना बहुत पसंद है, नाचना बहुत पसंद है उनके अगेंस्ट और इसका फायदा होता है भाटिया को। अ, और डोमेस्टिक फॉर्म काफ़ी अच्छी रही है। मैचअप्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ खराब नहीं है। हीली बहुत सारे मैचअप्स आपको दिखेंगे जो कि शायद उनके फेवर में ना हो और हीली चलेगी तो लंबा चलेंगी नहीं चलेंगी तो कुछ नहीं चलेंगी। बट अगेन थोड़ी वैल्यू उनके साथ भी है क्योंकि विकेट कीपिंग के आपको अगेन स्टंपिंग के काफ़ी पॉइंट्स मिल रहे हैं और लास्ट में सोफी क्लिस्टन आपको बॉलिंग करती हुई दिखेंगी जिनके मेजोरिटी विकेट्स वैसे तो एलबीडब्ल्यू बोल्ड में आते हैं बट अगर बैटर्स नाचने लगे तो फिर से आपको वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका वाटी है बट अगर आपको सेफ खेलना है तो दोनों ले लो। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। हरमनप्रीत कौर और ग्रेस हैरिस दोनों डिफॉल्ट ऑप्शन है आपके लिए। ग्रेस हैरिस हो सकता है इस मैच में आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाए। हरमनप्रीत कौर 2 मैचों में रन करके आ रही। किरण नवगिरे मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगी और मैं रीजन बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके जरूर देखो। इसके अलावा अमनजोत कौर मेरी टीम का पार्ट नहीं होगी जो आपकी भी नहीं होंगी। मीना दिनेश अगेन आपकी भी नहीं होंगी। सजना भी मेरी टीम का पार्ट नहीं है। श्वेता शेरावत भी मेरी टीम का पार्ट नहीं है। और श्वेता शेरावत इस मैच में अगर स्टंप नहीं होती है तो बहुत बड़ी बात होगी वो जिस तरीके से वो खेल रही है स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स और स्पेशली अगेंस्ट अमिले गेर। चलो राउंड 6 में अमिले केयर, नेथ सिवर, हेली मैथ्यूज, ताले मैकरा और दीप्ति शर्मा ये फिलहाल के लिए हो गए हमारे सारे ऑलराउंडर। टाइम वेस्ट करना नहीं क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शंस है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। सूफी क्रिस्टन, शबनम इस्माइल इसी के साथ बॉलर्स भी हो जाते हैं। अब एक स्लॉट बची है। अब या तो आप एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर ले लो या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लो डिपेंडिंग ऑन टॉस। तो अगर गायकवाड़ पहले बॉलिंग करिए आई थिंक काफी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए पे नंबर्स बढ़िया हैं। रीसेंट फॉर्म डोमेस्टिक की बात करें तो वो भी अच्छी रही है। कुछ बैटर्स के अगेंस्ट उनके नंबर्स भी बढ़िया रहे तो गायकवाड़ आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर एम आई पहले बॉलिंग करे और आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है तो आप साई का इशाक ले लो सीधे सीधे और उम्मीद करो दुआ करो प्रार्थना करो जो भी आप कर सकते हो कि इन्हें पूरे 4 ओवर मिल जाएं क्योंकि 4 ओवर करेंगे तो विकेट तो ले जाएंगे। उसके अलावा अगेन पूजा वस्त्रकर जो कि ऑलराउंड वैल्यू दे रही है बट फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है और नहीं होगी। तो आखिरी जो स्लॉट है गायकवाड़ वर्सेस साई का इशाक वर्सेस एलिसा हीली। इजी बन गई टीम बस। तो फिलहाल ये 10 प्लेयर ये सेट हैं और 10 के 10 रहने वाले हैं। कैप्टनसी ऑप्शन की बात कर लेते हैं जो कि ज्यादा कुछ है नहीं सोचने को। तो कैप्टन नैट सिवर, नंबर्स बढ़िया हैं विद द बैट विद द बॉल। अगर आप देखेंगे तो मैच उनके फेवर में बहुत सारे बैटर्स के और कंपैरेटिवली बाकी अगर बैटर्स की बात करें तो उनसे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में वो रही है, अच्छी भी लगी है विद द बैट। नंबर 2 वुड बी एमएलए केयर। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में 20 ओवर डालना ही डालना है उन्हें। हरमनप्रीत ने सोचा हुआ है, उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है अपनी फैंटेसी टीम का और वाइस कैप्टन बना रखा है भाटिया को। तो उन्हें मिलते हैं विकेट के पॉइंट, उन्हें मिलते हैं स्टंपिंग के पॉइंट और ये जो बैट्समैन है वो मिले हुए हैं हरमनप्रीत के साथ क्योंकि भाग जाते हैं कूद जाते हैं आगे जाके। तो एमएलए खेर और बैटिंग फर्स्ट करते हुए वैल्यू की बैटिंग उनकी तब भी आ जाएगी। उन्होंने रन्स भी किए हैं, मैचेस भी ठीक ठाक हैं।
इसके अलावा तीसरी ऑप्शन देंगे तालिया मैगरा बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि भले ही लास्ट मैच कितना भी खराब गया हो, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे। बैटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर बहुत खराब है। एमएलए केयर की बात करें तो उनके अगेंस्ट मैच खराब है, नट चिवर के अगेंस्ट खराब है, बट स्टिल एक कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोफी क्लिसन इफ शी इज बॉलिंग फर्स्ट। बॉलिंग फर्स्ट वैल्यू है, बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं एमएलए केयर को, उसमें आप नट चिवर को ऐड कर सकते हैं, उसमें हरमनप्रीत को कर सकते हैं, हेली मैथ्यूज राइट टॉप द ऑर्डर, जिनके नंबर्स कुछ खास बढ़िया रहे नहीं है, 5-6 डिसमिसल आ चुके हैं। तो मैथ्यूवर, अमेलिया केयर, तालिया मैगरा बोल फर्स्ट एंड सोफी एक्लिसन बोल फर्स्ट। इन चार में से दो के साथ चले जाना, डिसाइड कर लेना, टॉस वॉस कर लेना, जो आपकी इच्छा हो, कोई चिट विट निकाल लेना, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में इतने कॉम्पिटेटिव मैचेस है, मार्जिन ऑफ एरर इतना कम है। और जब मैं रिजल्ट शेयर कर रहा होता तो मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है तो आपका हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, या फिर मेरा लॉस हुआ है तो आपका हुआ होगा नहीं हुआ। उसके लिए एक स्ट्रेट आपके पास सोल्यूशन नहीं है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं उतने करिए। अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो 100 रुपये कॉन्टेस्ट में मत लगाइए, 10, 12, 15 जितने कॉन्टेस्ट नंबर एग्जाम्पल के लिए है, तो उतने नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करेंगे तो आपको रिस्क डिवाइड होगा। क्योंकि अगर आपने जैसे मैरिजन के आपको वाइस कैप्टन बनाया था, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपके ओपोनेंट जिन्होंने कैप्टन बनाया होगा, तो जिन्होंने कैप्टन बनाया होगा उनसे खुशी खुशी हार जाओ। बट जिनके अगेंस्ट जिन्होंने नहीं बनाया है तो उनसे तो आप जीतोगे एटलीस्ट उन लीग्स में। तो इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमन टीम्स मिलने वाली हैं। और अगर आप नहीं चाहते लॉस हो, अगर आप उनमें से हो जो 2-3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको लॉस होगा, क्योंकि अगर उन 2-3 कॉन्टेस्ट में किसी ने राधा यादव ले ली थी तो आपके पास चांस नहीं है। तो स्मार्टली इन्वेस्ट करो। मैं इनफैक्ट कोशिश करूंगा कि जब मैं वापस पहुंच जाऊं घर, उसके बाद मैं वीडियो में समझा भी दूं किस तरीके से मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूं और आप भी कर सकते हो। आज के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। और बैटर्स क्यों कूद रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट में समझ नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।